कलयुगी बेटे ने ही की थी पिता की निर्मम हत्या। कौशाम्बी जिले में कलयुगी बेटे ने ही पिता को मौत की घाट उतारा था। उसने फावड़े से वार करने के बाद पत्थर से पिता के चेहरे को बर्बाद किया। इससे उसके अंदर पल रही नफरत का पता चलता है। बेटे को शक था कि उसकी पत्नी से पिता का नाजायज संबंध है और पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। इस नफरत को और हवा मिली जब पिता ने बेशकीमती जमीन को 5 लाख रुपए में एग्रीमेंट कर दिया। पुलिस ने हत्या का चौंकाने वाला खुलासा कर कातिल बेटे को जेल भेज दिया है। घटना पश्चिमी शरीरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में हुई थी। बुधवार को पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर घटना का सनसनीखेज खुलासा किया। एसपी ने बताया कि बेटे धर्मेंद्र ने ही पिता राम सूरत की हत्या की थी। पुलिस पूछताछ में धर्मेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र ने बताया कि उसके पिता का अपनी बहू मेरी पत्नी से अवैध संबंध है, इसको शक था। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र ने बताया कि उसके पिता का अपनी बहू मेरी पत्नी से अवैध संबंध था। उसको शक था कि पत्नी के गर्भ में पल रहा 2 माह का बच्चा भी पिता का ही है। इसी नफरत की आग में वह जल रहा था और पिता को रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसके लिए वह यूट्यूब पर पत्नी के प्रेमी को कैसे मारा जाए, साइनाइड देने पर कितनी देर में मौत हो जाती है, हत्या के आसान तरीके को सर्च कर देखा करता था। उसकी नफरत को हवा और मिली जब पिता ने भेलखा गांव में मौजूद बेशकीमती ज़मीन, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए थी, उसको 5 लाख रुपए में सुरेंद्र मिश्रा और शेबू नाम के व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया था। पिता की हत्या का मौका उसे 13 मार्च की रात मिल गया। पिता राम सूरत जब खेत में खाना देने के बाद 100 मीटर दूर स्थित डेरा पर सोए हुए थे, तभी धर्मेंद्र फावड़े से पिता के सिर पर एक वार किया और उसके बाद उसने पत्थर से पिता के चेहरे पर कई वार किए, जिससे पिता की मौत हो गई। हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस ने धर्मेंद्र को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज़। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। कौशाम्बी से आबिद हुसैन की खबर, अजरा न्यूज़ कौशाम्बी। किया गया है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्रवाई? देखिए, थाना पश्चिम शरीरा के ग्राम देवरी में 13/14 मार्च की रात में राम सूरत नाम के एक 55 वर्षीय युवक की हत्या की गई थी। उसके चेहरे पर धारदार और कुंद हथियारों से हमला किया गया था। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थीं और जिन लोगों की नामजदगी FIR में की गई थी उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि इनकी नामजदगी गलत है। जो शक हमारी विवेचना करने वाली टीम को मिला वो उसके बेटे के ऊपर गया। दरअसल ये जो मृतक है ये अपने ननिहाल में थाना मंझरपुर के फेलखा गांव में रहा करता था। वहां इसको 20 बिस्वा ज़मीन पट्टे पर मिली हुई थी, जिसका इकरारनामा इसने 2 लोगों से 5 लाख रुपए में किया था। बेटे का इसका ये मानना था, जो धर्मेंद्र को आज हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसका ये मानना था कि इसकी कीमत लगभग 40-50 लाख रुपए है और मेरे पिता ने जो है ये 5 लाख रुपए में इकरारनामा कर दिया है। उसको कैंसिल कराने के लिए कई बार अपने पिता से कहा, वो नहीं माना। कुछ उसको उसके चरित्र पर भी संदेह था और कुछ वो ये चाहता था कि अगर हम अपने पिता को मार देंगे तो हमें सरकारी सहायता भी मिल जाएगी, इसीलिए उसने प्लान करके इसे मारा था। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है, फरसा और जो पत्थर है जिससे उसकी चोट पहुंचाई गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आज वो जेल भेजा जा रहा है। उसकी जो सर्च हिस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की, वो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हत्या करने के तौर तरीक़ों के बारे में इसने सर्च किया है, उसी से वो टूटा भी। तो पूरी घटना का खुलासा हो गया है और खुलासा करने वाली टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। सर, हत्या का आरोप भी लगाया था अपने मामा के लड़कों पर। हाँ, वो फर्जी नामजदगी थी। वो जिनके ऊपर आरोप लगाया था वो अपने घरों पर मिल गए थे, तभी पुलिस को एक नई दिशा मिली कि ये तो जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो गलत है और उसको बहुत ही तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया गया और स्थानीय स्तर पर जानकारी की गई। उसी आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ।